आजसू की विशेष बैठक रखी गई थी। तो आजसू के जिला पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं गुमला ज़िला से, तो आइए उनसे हम बात करते हैं इस विषय पे कि कैसा उनका बैठक था और अभी आने वाले विधानसभा को लेकर उनकी जो तैयारी चल रही है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो पहले मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री अरुण पंडा जी, आजसू गुमला जिला उपाध्यक्ष। उनके साथ में बैठे हुए हैं बोनीफास कुजूर जी, गुमला जिला विधानसभा प्रभारी और आजसू के केंद्रीय महासचिव। साथ में हैं कुलदीप जी और उनके साथ बैठे हुए हैं मुदस्सर खान जी। तो शुरुआत करते हैं, पहले अरुण पंडा जी से शुरुआत करते हैं। सर जोहार सभी को, आपके चैनल के माध्यम से आपके सब्सक्राइबर्स को, और बहुत अच्छा मौका आपने दिया हमारी बातों को रखने के लिए, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। और अभी चुनावी माहौल को देख करके हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें बूथ कमेटी से लेकर के, क्योंकि बूथ कमेटी और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी पार्टी की रीढ़ होते हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, हम उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक भाई एक परिवार में है तो सभी को लेकर चलना है। इसी पे हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया है और आगामी चुनाव में हम लोगों ने ठाना है कि यहाँ से आजसू का विधायक जाए। और जिस तरह से सिल्ली डेवलप हुआ, आज दिल्ली के बाद सिल्ली का नाम आता है, तो बोनीफास कुजूर सुदेश 2 बन के यहाँ पे उभरेंगे और हमारे क्षेत्र को डेवलप कराने का काम करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा आप सोच लेके चल रहे हैं और बोनीफास जी को भी इसके लिए बधाई कि वो विधायक के लिए एक सशक्त उम्मीदवार हैं। तो इस क्षेत्र में उनका कैसा अनुभव रहा और वो किन चीज़ों को फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपके माध्यम से मैं अपनी बातों को और विचारों को रखना चाहता हूँ। जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग, जैसे झारखंड अलग हुआ 25 साल 24 साल हो गया, 25वां साल में कदम रखने वाला है। तो जो एक उम्मीद किया हुआ था कि झारखंड के लिए इतना बलिदान दिया, कितने लोग आंदोलनकारी में भाग लिए, कितने महिलाएं विधवा हो गई, कितने अपने सर्टिफिकेट को जला दी, कितनों का जान चला गया, शहादत हो गए। तो जो सपना देख के झारखंड का एक अलग राज्य का मांग किया गया था, और झारखंड बनने के बाद उसका एक भी छवि नहीं दिखाई देता है। इसमें स्पष्ट पता चलता है कि कोई सा लीडर ही नहीं है जो काम करने लायक हो। यहाँ केवल ज़्यादातर राजनीति देखा जाए तो जाति धर्म का ही राजनीति चलता है, ये आपका है तो वो मेरा है, बस यही कहानी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, यूथ भी हैं और हमारे लीडर भी यूथ ही हैं, तो हम उनसे चाहते हैं और हम लोग सब मिल के कि हम लोग एक नया सोच को स्थापित करेंगे और नए काम को, और हम लोग जो आज तक नहीं हुआ उसको हम लोग करने का प्रयास में है और निश्चित तौर पे करेंगे। क्योंकि जब सोच लिए हैं ना तो काम भी निश्चित हो जाएगा, क्योंकि सोचते नहीं हैं तब तक काम नहीं होता और तब तक ही दिक्कत होता है। जैसे ठान लिए तो एकदम होना निश्चित है। आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन ये बुनियादी जो होते हैं ना, भवन का जैसे एक नींव होता है, तो ये नींव रखा गया और ये सुनिश्चित है कि आने वाला विधानसभा में हम लोग को एक मौका मिले, जनता हम लोग का सहयोग करे और एकदम जाति धर्म से परे होकर वोट करे, सपोर्ट करे। बाकी हम उनके सहयोग के लिए 24 घंटा तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव का, तो मैं अरुण जी से निवेदन करूंगा कि वो किन किन विशेष मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमें 2 लाइन में बताएं। देखिए, आगामी चुनाव को लेकर के अभी आपके सामने बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का, और गुमला विधानसभा को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है मुझे नहीं पता। और आज भी अंतिम व्यक्ति उस बाट को जो रहा है जो कि हमारे मूलभूत सुविधाएं हमारे घर तक चल के आए। और जितने भी जनप्रतिनिधि विधायक बने, सांसद बने, उन्होंने सिर्फ दिल्ली में सत्ता और गत्ता गाने के लिए उन्होंने और रांची में डेवलप कराना अपना देखा। राज्य की स्थिति के साथ हमारा गुमला विधानसभा अभी भी कोसों दूर है। तो हम लोगों ने चाहा कि गुमला विधानसभा ही नहीं, गुमला विधानसभा के साथ साथ सिसई हुआ, आप बिशुनपुर हुआ, ये तीनों विधानसभा जो गुमला जिला के अंतर्गत आते हैं, हम लोगों ने उसको भी डेवलप कराने के लिए एक विंग के तहत हम लोग काम करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी मुद्दे हैं बेरोजगारी। आज युवा भटक रहे, दर बर भटक रहे हैं। जो योग्य है उनकी नौकरी लगनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता हमारे झारखंडियों को मिलनी चाहिए, जिसमें आप देखेंगे पिछली एक जारी हुआ सूची जिसमें 29 लोगों का लिस्ट है, उसमें 19 लोग बाहरी हैं।
तो कहीं ना कहीं राज्य को छलने का काम आखिर क्यों? तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रांसपोर्टिंग। मैंने सुना था ट्रांसपोर्टिंग तो पदाधिकारियों का होता है, लेकिन आज मंत्रियों का भी ट्रांसपोर्ट होता है। अभी देखेंगे इरफान अंसारी जी बने हैं, बधाई हो उनको। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना ये कहाँ तक, हद तक क्या जायज़ है? ये राज्य की जनता देख रही है, चाह रही है बदलाव। ये बदलाव में हम लोग चाह रहे हैं कि सिल्ली 2 बने हमारा गुमला, और अच्छे लोग जुड़ें और चुनाव में अच्छा परिणाम मिले। तो आइए हम एक और विचार जानते हैं, समझते हैं सकलदीप जी से कि पार्टी के विषय में वो क्या सोच रखते हैं, कैसा सोच रखते हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो प्रवीण जी आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अभी समय ऐसा आ गया है कि सभी क्षेत्र के जनता की मांग है कि बदलाव। हमने तो सभी का जो कार्यकाल हमने देख चुका है, बीजेपी का कार्यकाल भी हमने देखा, जेएमएम का भी कार्यकाल देखा। एक विकास की रास्ते पे चले। आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता श्री देवशरण भगत जी आए हुए हैं, उनका गुमला प्रवास है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनका यहाँ आने का क्या विशेष उद्देश्य है, पार्टी को वो कैसे अभी मार्गदर्शित कर रहे हैं और उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। आज गुमला विधानसभा स्तरीय यहाँ के उस विधानसभा में पढ़ने वाले सभी केंद्रीय नेता, ज़िला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, पंचायत के पदाधिकारियों की संयुक्त रूप से बैठक हुई और आगामी गुमला विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुखों का सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह का तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही साथ केंद्रीय स्तर पर लिए गए कार्यक्रमों की तैयारी के संदर्भ में भी बातचीत हुआ। 8 अगस्त को जो युवा सम्मेलन है केंद्रीय स्तर पर, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। साथ ही साथ 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के दिन सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासी अखाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, उसकी भी लोगों ने तैयारी की। साथ ही संगठन के विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई। खासकर वर्तमान में जो सरकार चल रही है, या यहाँ पर जो प्रतिनिधि है, जो विधायक है और उसी विधायक का सरकार है, इन लोगों का जो करतूत है उससे काफ़ी जनता में आक्रोश है और लोग बदलाव चाहते हैं। इसका परिणाम है कि आज बहुत सारे लोग विभिन्न दलों को छोड़कर आजसू पार्टी में जुड़ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि लोग युवा नेतृत्व चाहते हैं, एक ऐसा नेता जिसका नीति साफ हो और नीयत भी साफ। और उसके बीच में हमारे बोनीफास जी गुमला विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने में, और लोगों में एक उम्मीद जगाई है कि वर्तमान जो जनप्रतिनिधि है, उस जनप्रतिनिधि के विकल्प में अगर कोई दिखाई पड़ता है तो आजसू पार्टी और उसके नेता दिखाई पड़ते हैं। हम पूरे यहाँ आज आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। सुबह से बैठक थी, इसलिए काफ़ी विलम्ब हो चुका था, लेकिन विलम्ब ही सही, हम लोगों ने सही निर्णय लेकर के अपना खत्म किया। अभी जैसे स्थिति बनी हुई है राजनीतिक तौर पे कि कोई वैसा चेहरा भी समझ में नहीं आ रहा है, वर्तमान में जो सरकार की स्थितियां आप लोग स्पष्ट कर रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है? आप गुमला विधानसभा के बारे में या और यहाँ के सीट के बारे में आप किन्हीं को प्रमोट करना चाहेंगे या अभी सब विचाराधीन ही है? नहीं, कैंडिडेट का निर्धारण या किस सीट पे कौन लड़ेगा या कौन कौन सा सीट मिलेगा, क्योंकि हम लोग एनडीए गठबंधन के तहत ही एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनाई, अब राज्य में सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सीट से ज़्यादा जीत की संख्या होनी चाहिए। हम जहां लड़े, आजसू पार्टी अपना स्ट्राइक रेट बड़ा 100% वाला करते हैं, मैंने जहां लड़े वहां जीते। हम जितने सीटों पर लड़ेंगे उतना हम जीतेंगे, ये पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं। उससे पहले संगठन का विस्तार, चूल्हा प्रमुख तक जो संगठनिक स्वरूप है वो हम लोग करना चाहते हैं और गुमला उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
अभी जैसे जो परिस्थितियां हैं वर्तमान में कि गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी ये सब ज़िला जो है ये बैकवर्ड ज़िला है। यहाँ पे से विकास वैसा दिखाई नहीं देता। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी या एनडीए गठबंधन के साथ आपकी जो चल रही है बातचीत और आप जो आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपको उम्मीद है कि इधर की सीटें आपको मिल सकेंगी? देखिए लोगों, ये जो इलाका है एक तो पिछड़ा है, पूरा इलाका कृषि पर आधारित है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से पलायन करते हैं, ज़्यादातर श्रमिक क्लास के लोग हैं और इन लोगों को लोग भावनात्मक रूप से भड़काने का और विषयों से भटकाने का हमेशा से काम किया है और विषय से भटका करके तुष्टीकरण के आधार पर राजनीतिक रोटी सेकने का हमेशा काम किया है। आज से इन तमाम विषयों के बीच नए सिरे से लोगों को जोड़ करके विकास और परमानेंटली यहाँ से माइग्रेशन रुके, यहाँ से पलायन रुके, यहाँ के लोग यहीं रहें, ऐसा हम योजना बना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आसू पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर दशरथ भगत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उदय महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलीप नाथ साहू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुजूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।